हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रदीप जी आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आज बस पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये ओवरऑल जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 7 है। ये यूकेपीसीएस जो पेपर 7 है मेंस का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ जो स्फेयर के कुछ कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं ना। स्फेयर जो होता है वो एक सर्किल टाइप का होता है, लेकिन सर्किल नहीं होता, दोनों डिफरेंट होता है। डिफरेंस होता है स्फेयर, इसको हम लोग गोला बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग गोला बोलते हैं स्फेयर को। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से स्फेयर होता है, ऐसे होता है स्फेयर, सर्कुलर पार्ट ही होता है, एग्जैक्ट सर्किल वो नहीं होता। आपको समझना इसमें है, जैसे हर कुछ हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आयतन, तीनों इसमें भी होता है। तीनों के फॉर्मूले को समझेंगे, साथ में स्फेयर में आपको हेमी स्फेयर यानी अर्धगोला के कंसेप्ट को भी हमें समझना होगा। तो ये देखिए, ये जो है हमें डायमीटर होता है पूरा, ये एरिया जो होगा हमारा रेडियस होगा, है ना। तो स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होगा, टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होगा, वो होगा आपका 4πr²। ठीक, इसका 4πr², जिसका होगा कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया होगा स्फेयर का। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन जो होगा स्फेयर का वो होगा 4, ये r होता है, ये रेडियस, आयतन होगा वो होगा 4/3πr³। ठीक, इसमें क्या है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया स्फेयर का नहीं होता है, कि कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि अलग से जोड़ना और घटाना है, इसमें एक ही स्फेयर ही होता है। इसलिए इसका कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इसका नहीं होगा। इसका जब भी होगा तो टोटल सरफेस एरिया पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला हो गया आपका, टोटल सरफेस एरिया 4πr² और आयतन हो गया 4/3πr³। इसी में जब हेमी स्फीयर आएंगे, यानी जिसको अर्धगोला बोलते हैं, तो अर्धगोला का जो शेप होता है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हाफ ये अर्धगोला हो गया हेमी स्फीयर, और नीचे में एक सर्कुलर का पार्ट आ जाता है, ये अर्धगोला हो जाता है। तो इसका भी रेडियस तो यही होगा, ये r वाला। ठीक, तो इसका जो होगा टोटल सरफेस, इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका होगा कर्व सरफेस एरिया, इसका CSA होता है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो देखिए एक्चुअली ये इसका ये नीचे जो एक सर्किल है उसको छोड़ के ये वाला यानी आधा जो स्फेयर है, तो पूरा स्फेयर 4πr² है, तो आधा स्फेयर यानी इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr²। यानी हेमी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr²। इसी में जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा हमें, तो वो होगा यही 2πr², एक सर्किल यहाँ पे, इसका एरिया πr², तो दोनों मिला के 3πr²। ये होगा हेमी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, ये होगा हेमी स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। स्फेयर का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है और स्फेयर का वॉल्यूम होता है। स्फेयर का यानी गोला का, संपूर्ण गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई अलग से कोई शेप ऐड नहीं है। जहां जहां भी हम वक्र यानी कर्व सरफेस एरिया की होंगे, आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ा होता है ना, तभी वहां पे जो है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। इसी का फिर जो इसका वॉल्यूम होगा यानी हेमी स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो जस्ट स्फेयर के वॉल्यूम के हाफ हो जाएगा, यानी 2/3πr³। तो स्फेयर और हेमी स्फेयर में इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, गेट बाय हार्ट होना चाहिए। स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr², उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3πr³। हेमी स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया के हाफ यानी 2πr²। हेमी स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ यानी इसका 4/3πr³ है, ये हो जाएगा 2/3πr³। और स्फेयर का हेमी स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो उसी तरह से, इसका तो हाफ हो गया 2πr², हेमी स्फेयर है तो, नीचे में सर्कुलर एरिया भी एडेड है,
तो दोनों मिला के हो जाएगा 3πr²। इस तरह से ये था कंसेप्ट उसका स्फीयर का और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, एरिया और कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उससे और आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है जो 14 सेंटीमीटर व्यास वाला गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, है ना। तो गोला है मान लीजिए, उसका 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास जब है 14 सेंटीमीटर, व्यास हमें गिवन है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी रेडियस जो होगा वो हो जाएगा r, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा, हमेशा हाफ होता है त्रिज्या, और व्यास जो है रेडियस का, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब हमें सब कुछ, क्योंकि सब कुछ रेडियस के टर्म में ही है, अब हमें गोले का आयतन पहले निकालना है। तो आयतन मतलब फॉर्मूला आपको पता है, गोला है, यहाँ पे गोला का आयतन होता है 4/3πr³। ये होता है गोले का आयतन, मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, r³ r तो हमने फाइंड कर लिया था यहाँ 7, ये 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 3 से और कैंसिल होगा नहीं कुछ भी, तो ये होगा 4 इंटू 22 इंटू 49/3। अब ये हो गया हमारा 88 इंटू 49/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 8 जा हो गया 72, 7 बचा, फिर 4 8 जा और 9 8 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर ही, 88 और 49। ठीक है, 9 8 72 हो गया 7, 9 8 72 और 7 हो गया 79, ये 79 हो गया। ये 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32, 8 4 32 और 3 35, 2 9 2 11, 7 8 5 13 और 4 4 3 1 5, 4 4 3 1 2, 4 3 1 2 डिवाइड बाई 3। इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 3 1 जा 3 हो गया, 13 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, ये 1 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 3 4 मीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब ये उसका वॉल्यूम हो गया, किसका, स्फीयर यानी गोले का। अब स्फीयर का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अभी फॉर्मूला हमें पता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू फिर रेडियस 7 है, r के स्क्वायर, 7 इंटू 7, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 88 इंटू 7, 8 7 जा 56, 6 हो गया 5, 8 7 जा 56, 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, यानी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसमें जो गोला में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल ही है होता है, कर्व इसमें नहीं होता है, इसलिए इसमें जहां भी पृष्ठ क्षेत्रफल दिखे तो मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात ये कर रहा है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। इसका सेकेंड क्वेश्चन है आज का, वो है कि एक अर्धगोले का व्यास जो है व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन एवं इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अर्धगोला है हमें दिया हुआ है, यहाँ पे फिर इसका व्यास है गिवन है, हमारा व्यास गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, रेडियस 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये अर्धगोला है, ये अर्धगोले का यानी हेमी स्फीयर की बात कर रहा है, अर्धगोले का हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि अर्धगोला और गोले का फॉर्मूला अलग अलग होता है। ये अर्धगोले का व्यास
हो जाएगा। तो अर्धगोले का त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर और उसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है उसका हाफ यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा 2/3 22/7 आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7 7 7 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 44 × 49/3। तो ये हमारा 44 9 4 जा 36 3 4 16 196 हो गया। और फिर ये 6 9 1 196 6 15 1 10 1 11 और 2 2 1 5 6। तो 2 1 5 6 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा ये, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, 3 7 जा 21 हो गया, 3 1 जा 3 2 3 8 जा 24 2 3 6 जा 18 6 7, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब इसका जो होगा वो हो गया हमारा वॉल्यूम। अब इसका आयतन निकल गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी ऐसे क्या होता है, अर्धगोले की बात है ये, ठीक है। अर्धगोले का बात कर रहे हैं यहाँ पे, गोला नहीं है पूरा, अर्धगोला है। अर्धगोला का याद कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था, ये होता है इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना रहता तो वो होता 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 × 22/7 × 7 × 7, एक 7 कैंसिल वहाँ से, तो ये हो गया 366 × 7, ये होगा 7 6 42 4 7 6 42 4 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का, है ना। बहुत सरल था, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। अभी जब हम लोग कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, जैसे कि जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो दो फिगर है उसको कंबाइन करके, तब थोड़ा सा उसमें टिपिकल होगा। और मोस्टली सरफेस उसमें इस मेंसुरेशन से जो 8 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो उसी टॉपिक से आएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको करने वाले हैं। ये हो गया। अब एक खोखले गोले का बाह्य एवं आंतरिक व्यास 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है ना, उसमें लगी धातु का आयतन हमें ज्ञात करना है। थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें खोखला गोला है, मतलब हॉलो स्फीयर है, ऐसे बनता है ये, जैसे मान लीजिए इस तरह से बनेगा हॉलो, आप देखे होंगे ऐसे, ये हॉलो स्फीयर होगा इस तरह से, है ना। तो इसमें जो है आंतरिक जो दिया हुआ है आपका बाह्य एवं आंतरिक व्यास, तो बाह्य व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका पूरा, ये बाह्य व्यास हो गया, आंतरिक व्यास हो गया ये यहाँ से यहाँ तक। जो अंदर का गोला है उसका व्यास ये होगा यहाँ से यहाँ तक। अब बाह्य व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये कहीं पे बीच में सेंटर है मान लीजिए, ठीक है। तो जब बाह्य व्यास है हमारा 28 सेंटीमीटर, तो बाह्य गोला का रेडियस क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग r मान लें, बाह्य व्यास के रेडियस को r मान लें, इसको जो है हम लोग ये स्मॉल r उसको कैपिटल R, तो इस कैपिटल R क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर, स्मॉल r हो जाएगा हमारा 14 है ये, तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, है ना। ये क्लियर हो गया। अगर क्योंकि दोनों का डायमीटर दिया हुआ है, बाह्य वाले का डायमीटर ये टोटल दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक 28 और ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 14, ठीक है। तो जब बाह्य वाले का हमें रेडियस हमने कैपिटल R मान लिया, तो ये 28 है टोटल D यानी व्यास डायमीटर, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा 28/2, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर। और ये जो अंदर वाला जो गोला है उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है ना। तो जो इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, अंदर वाले का जो गोला है उसका हमने रेडियस ले लिया R, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है, ये गोला बनाना है मान लीजिए, तो बीच में तो खाली रहेगा, ये एरिया तो हॉलो रहेगा,
तो क्या लगना है उसमें, लगी धातु, तो धातु तो इसी बीच में यूज होगा ना, इसी बीच में धातु यूज होगा, इसी बीच में धातु यूज होगा। तो वो धातु में जो लगेगा उसका आयतन कितना होगा, है ना, ये हमें पता करना है। इस गोले को बनाने में, एक हॉलो गोला बनता है तो बीच में जो है उसका, इसका आयतन क्या होगा, ये हमें पता करना है, इस गोले का आयतन। ठीक है, तो अब देखिए इसका आयतन पता करने के लिए हमको इस हॉलो वाले का आयतन चाहिए पहले। ठीक, तो देखिए ये बड़े वाला गोला का, है ना, आउटर जो ये जो इसमें जो ये धातु लगा है, धातु का आयतन क्या होगा, धातु का आयतन हो जाएगा बराबर बाह्य गोले का आयतन, बाह्य गोले यानी स्फीयर का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, आंतरिक गोले का आयतन ये हो जाएगा, हम बेसिकली वो जो धातु लगेगा उसका, देखिए धातु लगना है, ये जो धातु है ये यही इसी में धातु लगना है, ये तो हॉलो रहेगा। तो बाह्य गोला का आयतन माइनस आंतरिक गोला का आयतन, जब उसको बाह्य गोले के आयतन में से जब आंतरिक गोले का आयतन हम माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, यही इसी एरिया का आयतन निकलेगा ना, वही तो है धातु का आयतन होगा। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, बाह्य गोले के आयतन में से आंतरिक गोले का आयतन को यहाँ पे माइनस कर देना था। अब देखिए बाह्य गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, आंतरिक गोले का त्रिज्या है स्मॉल आर, बाह्य गोले का त्रिज्या है कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है, इसको अलग अलग सॉल्व करने से बेहतर है कि हम जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर कर लें। जैसे यहाँ पे 4/3 पाई बाहर आ गया, अब यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 4/3 इंटू 22/7 ये हो गया 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये फाइंड करना है। ये हो गया हमारा 14 का क्यूब है, 7 का क्यूब, डायरेक्टली जल्दी से फाइंड कर लेते हैं इसको। 14 का क्यूब क्या होता है, टाइम किल नहीं होगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 बराबर 2744। तो ये हो गया 4/3 इंटू 22/7, ये हो गया 2744, 2744। और 7 का क्यूब हो गया, शायद 729 होगा, इसको भी देख लेते हैं। 49 इंटू 7 इक्वल टू 7 की 343, ये होता है 343, ये हो गया 343। अब ये माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो 4/3 हो जाएगा, इंटू हो गया 22/7, ये इंटू हो जाएगा, ये 4 में से 3 गया 1, ये 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 2401। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, 7 3 जा 21 3, हाँ ये कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 3 जा 21 3, 7 4 जा 28 2, 7 3 जा 21, ये हो गया हमारा 343। अब ये और कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 वो नहीं 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको कर लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 4 इंटू 22 यानी 88 हो गया, 88 इंटू 343 डिवाइड बाय ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इधर इसको इधर ले आया हमने, इधर कर लिया, इधर जगह नहीं था या नीचे आ जाता शायद वहाँ पे दिखता नहीं आप लोगों को। तो फिर 88 इंटू हो गया आपका 343 इक्वल टू हो गया 30,184, ये हो गया आपका 30,184 और डिवाइड बाय 3, ये करेंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये हो गया हमारा
1006.14, ये हो गया 1006.14। ये क्या है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वो जो धातु है उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1006.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस वही था, धातु उतना ही एरिया में लगना है जो हॉलो नहीं है, जो खोखला नहीं होगा। ये जो एरिया है उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो वही वॉल्यूम होगा हमारा धातु का जो इसमें यूज होना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, इसमें क्या है कि एक प्लेलिस्ट और मैंने बना के रख दिया है जो कि दो बार 2012-2016 में जो यूकेपीसीएस मेंस एग्जाम हुआ है उसमें जो पेपर 7 में मैथ्स के जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी सॉल्यूशन चैनल पे उपलब्ध है। वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करके, आप उसमें जाके उस सॉल्यूशन को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा क्वेश्चन उसमें प्रॉपर्ली अच्छे से कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया हुआ है। मैंने 2012 का क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है और 2016 का क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, तो उसको जाकर जरूर देखें आप, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समतल द्वारा गोले को काट कर अलग अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं, तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या पता करें। अब देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए। एक मान लीजिए बड़ा गोला है, सर्कुलर टाइप का, फिगर थोड़ा सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा गोला है, इसको अच्छा नहीं बना नहीं। ये गोला है मान लीजिए, आप ये सेंटर है गोले का, है ना, ये गोले का सेंटर है। दिया हुआ है कि गोले से इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब यहां से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसे क्या किया हुआ है, एक गोला काटा हुआ है यहाँ पे, ऐसे समझिए आप, इस तरह से ऐसे, ठीक। वही जो है समतल द्वारा गोले को काट कर अलग 2 टुकड़े बनाए गए, ये 2 टुकड़ा हो गया, है ना, जो एक मिलके संपूर्ण गोला बनेगा। तो ये जो बना ना, उसका जो न्यू एरिया, जो फिगर बना, उसका हमें रेडियस निकालना है ना, रेडियस। देखिए तो ये तो हमें दिया हुआ है, ये सेंटर अगर O है मान लीजिए, तो ये दिया हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर, ये वाला। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जो है, ये तो वही होगा ना जो गोले का त्रिज्या होगा। और गोला का त्रिज्या हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ हमें 10 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दे रखा है, ये जो है डिस्टेंस दे रखा है, ये मान लीजिए O है, ये P है, ये Q है, ठीक, ये दे रखा है हमें। तो OP हमें गिवन है, OP गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक, 6 सेंटीमीटर है, ये मीटर नहीं। और OQ क्या होगा, OQ जो होगा वो गोले का त्रिज्या हो जाएगा, वो भी हमें गिवन है। OQ होगा गोला का त्रिज्या, रेडियस ऑफ द स्फीयर, गोले का त्रिज्या, ये भी हमें गिवन है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो अब जो शेप, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये अगर जैसे यहाँ पे यहाँ तक है, सेंटर पे यहाँ, इसका सेंटर ये हो गया, तो यहाँ से ये जो है यही इसका रेडियस हो जाएगा PQ। तो PQ हमें फाइंड करना है, PQ इक्वल टू व्हाट, यही क्या होगा, जो शेप के बारे में पूछ रहा है उसकी त्रिज्या वही होगा PQ। अब देखिए PQ जो होगा, अब देखिए OPQ जो है एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है वो, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों, ये 90 हाइट कभी भी होता है तो सामने वाला जो लाइन उस पर परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा वो, जो ही परपेंडिकुलर हुआ तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा। OPQ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। जो ही समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस के थ्योरम से क्या होता है, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखिए हमें OQ पता है तो 10 स्क्वायर इक्वल टू OP भी पता है 6 स्क्वायर, सिर्फ ये PQ हमें फाइंड करना है, PQ स्क्वायर हमें नहीं पता है। तो यहाँ से PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मतलब 100 माइनस ये 36 हो गया। तो 100 माइनस 36 कितना हो गया, ये 64, ये 64 हो गया। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा 64
अंडर रूट, मतलब 8 आ गया। 8 क्या होगा, सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड जो बना, ये जो फिगर बना था वो उसका रेडियस हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था स्फेयर। अब दो वीडियो में कोशिश करेंगे जो मिसलेनियस टाइप का जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड, जिसके आने की संभावना बहुत अधिक होगी। उस क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पैटर्न पे जरूर आएगा, आप देखिएगा। वो 5 नंबर या 8 नंबर में वो क्वेश्चन आएगा। अभी जो भी हमने किया उसमें से कुछ क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें से 3 नंबर में आने की संभावना है। लेकिन अब जो करेंगे अगला 2 क्लास में, 2 वीडियो जो हम अब आएगा आगे, उसमें 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन ही जनरली बनेगा। और कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाला है ना, उसको करेंगे। और ऐसे करेंगे ताकि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से जो भी क्वेश्चन है, जिस तरह भी का भी क्वेश्चन है, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। और इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का 2012-2016 का, उसको जाकर आप जरूर देखें। आपको उससे अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे